हे गाइस, वेलकम टू यूअर करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हिंदी की सीरीज़ शुरू की थी हमने, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक शुरू किए थे उसमें। तो जो पिछली वाली वीडियो आई थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कबीर दास जी के बारे में, और यूके ट्रिपल एस सी ने अपने सिलेबस में उनको इंक्लूड किया है और टोटल 23 कवि दिए गए हैं उसमें, गद्य खंड और पद्य खंड में। ठीक है। और पद्य खंड के कवि हैं हमारे कबीर दास जी। तो उन्हीं को डिस्कस किया था हमने पिछली वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पद्य खंड के कवि हैं सूरदास जी के बारे में। तो आज भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट देखने को मिलेंगे आपको, और वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी ज़रूर बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम सूरदास जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो सूरदास जी हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो सूरदास जी थे तो वो भक्ति काल कवि थे। ठीक है, भक्तिकालीन कवि हैं सूरदास जी। क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है। और पहला पॉइंट है यहाँ पर, जो जन्म हुआ था इनका तो 1483 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? रुनकता ग्राम निकट आगरा। तो यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रुनकता ग्राम निकट आगरा। तो आगरा में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, गुरुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस कवि के गुरु थे। तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, और इनके पिता का नाम था रामदास और माता का नाम था जमुना दास। कनेक्ट कर लेना और पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है। और इनकी विद्या विशेष थी, अष्टछाप के कवि थे। ठीक है, अष्टछाप आगे बताऊंगा क्या है। और कृष्णा कृष्ण मार्गी कवि थे। ठीक है, कृष्ण मार्गी, कृष्ण भक्ति के कवि थे ये। ठीक है। और जो इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, नल दमयंती हो गया, ब्याहलो हो गया, नागलीला हो गया, गोवर्धन लीला हो गया, और भ्रमर गीत हो गया, और आदि और भी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है। और तो ये सारी सारी जो रचनाएं हैं इनकी, तो सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, और कंठस्थ याद कर लीजिए। इनमें से कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सारी रचनाएं याद कर लीजिए। अब बात करते हैं सूरदास जी से जुड़े हुए अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य, जो परीक्षा में आने लायक फैक्ट होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे अभी। तो जो पहला पॉइंट है उनसे संबंधित कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में। और अभी भी नोट कीजिए इसको और याद कर लीजिए कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ है कि सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। तो जो कृष्ण भक्ति भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे वो सूरदास जी थे। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ कि सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको ब्रज भाषा टिक करना है। ठीक है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। और ये अष्टछाप कवियों में एक थे। ठीक है, तो अष्टछाप क्या है कि 8 कवि। ठीक है, 8 कवि। तो 8 कवि थे अष्टछाप, तो उन्हीं में से एक क्या है? सूरदास जी हैं। ठीक है, 8 कवियों में से एक हैं सूरदास जी अष्टछाप कवियों में। ठीक है, क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम इनसे संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सूरदास जी को है तो पुष्टि मार्ग का नायक कहा जाता है, और अष्टसखा की संज्ञा भी दी जाती है इन्हें। हर एक पॉइंट आपको नोट करना है और रिवीजन भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग का नायक और अष्टछाप की संज्ञा दी गई है सूरदास जी को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक इनका गुरु वल्लभाचार्य था। तो जो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक था तो वो था वल्लभाचार्य, जो कि इनके गुरु थे। ठीक है, आपको कनेक्ट करते हुए चलना है और सारे नोट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरदास जन्मांध थे। ठीक है,
सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं थे। ठीक है, ये अंधे थे। ठीक है, तो ऐसा अभी विद्वानों में मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे कि नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ है कि भक्ति साहित्य में अष्टछाप। ठीक है, अभी पहले मैं बता चुका हूँ ऊपर कि अष्टछाप क्या थे, 8 कवि। ठीक है, VPDO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ है, और इनकी मृत्यु। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1563 में। ठीक है, 1563 में कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1563 में पारसौली ब्रज में। ठीक है, तो पारसौली ब्रज में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं ये तुलसीदास जी से, सूरदास जी से जुड़ी हुई एक अन्य फैक्ट भी। लास्ट टाइम जो मार्च 2021 में एक पेपर हुआ था स्टेनो का। ठीक है, तो ऑनलाइन हुआ था, तो उनमें पंक्तियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि ये पंक्ति किस कवि की हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रमुख पंक्तियाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, या चरण कमल बंदो हरिराई, या भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, या नंदन नंदन अजत कैसे अनिया उर, और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उनको उनमें से सूरदास आपने टिक करना है। तो पंक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक छोटा सा टॉपिक था सूरदास जी के बारे में। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, और इसी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे यूवर कैरियर पॉइंट नाम से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और जो अन्य टेस्ट सीरीज़ हैं, उत्तराखंड हो गया और हिंदी हो गया, जीके हो गया, तो उनको भी देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।